जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़फ़र इकबाल बेसिक मैथमेटिक्स के साथ आपके साथ हूँ। आज हमारा जो वीडियो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपने जो चैनल है उसमें ये चीज़ बताई हुई है कि मैं इंशाल्लाह पीपीएससी और एफपीएससी के हवाले से भी इस में हम बात करेंगे अपने चैनल्स पर। तो मेरे प्यारे दोस्त हैं जो उन्होंने भी इस पर मुझे तवज्जो दिलाई कि आपको इस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए जो वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए मुफीद हूँ। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरफ तवज्जो दिलाई। तो जो कमीशंस होता है पीपीएससी हो गया या एफपीएससी, पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशंस ऑफ और एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। पीपीएससी जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ सूबे पंजाब में काम करता है और इसके अंदर दो तरह के पेपर होते हैं, एक को पीएमएस कहते हैं और दूसरा होता है वन पेपर एमसीक्यूज़। एफपीएससी भी दो तरह के पेपर लेता है, एक तो सीएसएस और दूसरा वन पेपर एमसीक्यूज़। पीएमएस में हर सब्जेक्ट का एक पेपर होता है, उसमें ग्रुप्स बने होते हैं, हर बंदा अपने ग्रुप चूज़ करता है और उससे रिलेटेड अपने पेपर देता है। तो ये साल में या एक साल में एक दफ़ा या एक साल छोड़कर दूसरे साल भी आ जाती है पीएमएस के हवाले से जॉब्स। लेकिन जो वन पेपर एमसीक्यूज़ है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए हर साल में तकरीबन अगर 12 महीने हैं तो काफ़ी दफ़ा इसके ऐड आ जाते हैं। वन पेपर एमसीक्यूज़ के हवाले से जो जॉब्स होती हैं उनका पेपर वन पेपर होता है और 100 मिनट्स का सॉरी मार्क्स का होता है और उसमें 19 मिनट्स होते हैं, जिनमें हमने यानी कि 90 मिनट्स में 100 सवाल का जवाबात एमसीक्यूज़ के हवाले से टिक करने होते हैं। सीएसएस भी वही चीज़ है कि इसके ग्रुप्स होते हैं और इसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है। ये आप इसमें ऐसे वगैरह लिखते हैं या कोई भी टॉपिक दिए जाते हैं या ब्रीफली इसमें यानी हम बात करते हैं सीएसएस में जो है। और इसका वन पेपर एमसीक्यूज़ जो है पेपर वो पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर से मिलता जुलता होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वन पेपर एमसीक्यूज़ दोनों के लिए, वो उसके हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके हवाले से है कि हम कौन से टॉपिक्स तैयार करें कि हमारा वन पेपर एमसीक्यूज़ जो पेपर है वो आसानी से हल हो जाए। हमारे अक्सर नौजवानों को अभी तक पता नहीं है कि हमने वन पेपर एमसीक्यूज़ की तैयारी कैसे करनी है, उसके पेपर में क्या चीज़ आती हैं और हमने उसको किस तरह तैयार करना है। अक्सर को नहीं पता, पेपर कुछ और होता है, हमारे नौजवान, हमारे भाई, हमारे दोस्त वो कुछ और तैयार करके चले जाते हैं। जब पेपर आता है तो उसमें जो है उनको बड़ी फिर परेशानी होती है कि ये तो जी हमारा कंसर्न ही नहीं था। तो इस जो वन पेपर एमसीक्यूज़ है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का हो या फिर एफपीएससी का हो, इसके लिए 7 से 8 जो टॉपिक्स हैं वो बड़े अहम हैं। उन टॉपिक्स में से तो आता ही आता है पेपर, ठीक है जी, उनमें से ज़रूर आता है। तो उसमें जो हमारा सबसे पहला है वो हमारा टॉपिक जो होगा इंग्लिश होगा। इंग्लिश में वो बहुत सारी चीज़ों को पूछता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में एमसीक्यूज़ होते हैं। बाद औक़ात ये इसका वेट 10% होता है या 15% भी होता है, यानी 100 में से या तो इसके 10 नंबर होते हैं या फिर 15 यानी 15 नंबर्स होते हैं। इसमें सिनोनिम्स हो गए, एटोनिम्स हो गए, स्पेलिंग्स हो गए, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, करेक्ट इनकरेक्ट हो गए, अच्छा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गई, इडियम्स हो गए। ये बड़े अहम है इस में जो है इंग्लिश में। दूसरा जो है इसका टॉपिक वो जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज जी, जनरल नॉलेज ऑल ओवर वर्ल्ड होता है, यानी ये पूरी दुनिया का हो सकता है, ऑल ओवर। अच्छा, ये पूरी दुनिया में से कहीं से भी वो सवाल पूछ सकता है, जिसमें जियोग्राफी आ सकती है, आपकी कंट्रीज़ आ सकते हैं, कंट्रीज़ के फिर वो क्या कहते हैं आप उसको, दारुल हुकूमत हो गए और उसकी करेंसी हो गई, ये चीज़ें पूछ लेता है। उसकी आर्मी के बारे में पूछ सकता है, उसकी एजेंसीज़ के बारे में पूछ सकता है
और उसके ओल्ड नेम न्यू नेम्स के बारे में पूछ सकता है, और इसी तरीके से उनके रिलीजन्स के बारे में पूछ सकता है। वहाँ जो स्पेसिफिक इलाके होते हैं, वहाँ जो बैटल्स हुई हैं, जंगें हुई हैं, उनके बारे में पूछ सकता है। उनकी पार्लियामेंट्स हो गई, यानी कि किस तरह का उनका निज़ाम है किसी भी कंट्री के बारे में, तो वो ये चीज़ें ज़रूर पूछ सकता है। इसके बाद उनके अच्छा, इसी जनरल नॉलेज में इम्पोर्टेंट्स बॉक्स हो गई, नोबेल प्राइज़ हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हो गए, जनरल इंफॉर्मेशंस हो गई। अच्छा, पर्सनल्स चीज़ें जैसे पॉलिटिकल्स हो गया जी, इसके बारे में भी वो पूछ लेता है आपसे। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस हो गई, अदर ऑर्गेनाइजेशंस हो गई जैसे भी हैं, ये इनके बारे में उनके सवालात आते हैं। तो इसके बाद बाद औक़ात ये भी होता है, एब्रिविएशंस वगैरह के बारे में हो रहा क्वेश्चंस आ जाते हैं। और सबसे अहम बात ये होती है कि किसी जो मिसाल के तौर पर आपका पेपर आजकल हो रहा है, जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इसके वर्ल्ड कप के बारे में पूछ लेते हैं। हाँ जी, कितने मैचेस हो रहे हैं, इसमें कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं, और नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप होगा वो किस कंट्री में होगा। फीफा जो है फुटबॉल वगैरह का, इसका नेक्स्ट वर्ल्ड कप किस कंट्री में होगा। T20 नेक्स्ट कंट्री में किस होगा, या ये लास्ट जो है गुजरा है, मतलब वो किसने जीत लिया। ये इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते रहते हैं, बिल्कुल आते हैं। इसके बाद आपके पास होता है तीसरा जो टॉपिक्स है वो पाक अफेयर्स होता है। इसमें पाकिस्तान के मुतल्लिक़ हमसे बात की जाती है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री हो गई, पाकिस्तान के पार्लियामेंट्स हो गई, इसमें इसके एम्स हो गए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हर सूबे के मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात वो पूछ लेता है। तो और डिवीज़न के बारे में पूछ लेता है, करंट प्राइम मिनिस्टर हो गया, या किसी भी मिनिस्टर के बारे में पूछ सकता है कि वो जी फ़लाँ जैसे तालीम का मिनिस्टर आजकल कौन है, फेडरल या सूबाई तौर पर प्रोविंशियल भी पूछ सकता है वो। और दूसरे सूबे जो हैं उनके मुतालिक भी पूछ लेता है, और ये भी पूछ सकता है कि लास्ट जो इलेक्शन हुआ था उसमें फ़लाँ पार्टी, किसी भी पार्टी का वो पूछ सकता है किस पार्टी ने कितने सीट हासिल की। इस तरह की क्वेश्चंस इसमें आते हैं जी। ये पाकिस्तान अफेयर्स हो गए। इसमें सबसे अहम और चीज़ें जो हैं, डेजर्ट हो गए, माउंटेन्स हो गए, और पासेस हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, और डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, पॉपुलेशंस क्या है, करंट पॉपुलेशंस क्या है, और सेंसस जो अभी हुई है 2023 में, इसमें पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन क्या थी, या पहली पॉपुलेशंस सेंसस जो हुई वो कब हुई थी। इस तरह के सवाल इसमें पाक अफेयर्स में आते हैं जी। अच्छा, इसके बाद करंट अफेयर, ये टॉपिक, अगला जो टॉपिक है हमारा वो करंट अफेयर्स। इसमें करंट अफेयर्स में ऑल ओवर वर्ल्ड होता है जी, ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर, अच्छा, ऑल ओवर वर्ल्ड। इसमें तमाम जितने भी दुनिया में ममालिक पाए जाते हैं उनके मुतालिक कोई भी वो सवाल पूछ सकता है। करंट अफेयर्स, ये अच्छा, करंट अफेयर्स के हवाले से मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि पिछले जो 12 मंथ्स हैं उनका करंट अफेयर आपका मजबूत होना चाहिए। उसमें आपको किसी तरह की कोई मुश्किल या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ताकि आप जो है तैयार रखें, और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक के आपके करंट अफेयर लाजमी तैयार होने चाहिए। करंट अफेयर्स में वो ज़्यादातर यही पूछता है कि जैसे किसी भी खित्ते में कोई अगर अहम वाक़या हो गया है तो उसके मुतालिक वो ज़रूर पूछता है कि फ़लाँ इलाके में ये चीज़ हो रही है तो उसमें कौन आ गया है। इसके बाद आपका आगे जो है
नेक्स्ट जो है फिफ्थ है वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर के मुतालिक ये बेसिक कंप्यूटर की बात करता है ज़्यादा एमसीक्यूज़ में। बेसिक कंप्यूटर इसमें एमएस ऑफिस हो गया, एमएस वर्ड हो गया, और एक्सेल्स वगैरह की कीज़ वगैरह के मुतालिक वो पूछ लेता है ज़्यादातर। बेसिक कंप्यूटर आपका हो गया जी फिफ्थ। इसमें इसके बाद जो सिक्स्थ है आपका इस्लामियात। इस्लामियात बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसमें वो हज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ भी सवालात आते हैं, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबूवत से पहले जो हालात गुज़रे उनके मुतल्लिक़ भी सवालात आ जाते हैं। बाद औक़ात सवालात घुमा फिरा कर भी आ जाते हैं। जैसे एक दफ़ा एक क्वेश्चन आ गया, मैंने ही अटैम्प्ट किया था कि हज़रत अली करमुल्लाहु वजहल करीम की सास का नाम बताइए, पहली सास का। तो वो थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि सास का कैसे नाम याद रखें। हालांकि वो हज़रत फ़ातिमा तुल ज़हरा जो हैं उनकी फर्स्ट वाइफ थी, तो उनकी वालदा मोहतरमा का नाम हज़रत खदीजतुल कुबरा था। तो ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो हमें उस वक्त सोच समझ कर इसके करने चाहिए। इसके बाद आपके पास सेवन्थ जो है वो उर्दू है। उर्दू में ग्रामर्स की बात करता है वो ज़्यादातर। ग्रामर हो गया जी, मुसन्निफ़ हो गए, मुख्तलिफ़ बुक्स के कोई शेर वगैरह वो डाल देता है, तो उसके शुरा का नाम पूछ लेता है, किसी बुक का नाम पूछ लेता है, उसके मुसन्निफ़ का नाम पूछ लेता है, इस तरह। और उर्दू के मुतालिक कि जी पाकिस्तान को कौमी जो उर्दू है उसको कौमी ज़बान का दर्जा किस वक्त दिया गया था, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। इसके बाद जो एट्थ टॉपिक्स है वो मैथमेटिक्स है। ये है जी हमारा अहम टॉपिक्स जिस पर हम अपने यूट्यूब चैनल पर बात करेंगे। अच्छा, इसमें मैथमेटिक्स में जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले मैं आपको इसके लिए जो बुक रिकमेंड करूँगा वो होगी नाइन्थ क्लास जर्नल मैथ। जर्नल मैथ ये आर्ट्स वाली जो मैथ है नाइन्थ क्लास की, ये बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने यही बात की थी कि अगर आपने मैथमेटिक्स का पोर्शन करना है तो वो नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स जनरल मैथमेटिक्स उठा लें, आर्ट्स वाली उठा लें। इसमें ब्रीफली उसने जी हर चीज़ को उसने किया हुआ है। आप ऐसे समझिए ये एक बुक बनी ही वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए है या बेसिक मैथमेटिक्स के लिए है। चलें, मज़ीद इसमें हम जो चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं वो ये है कि इसमें मैथमेटिक्स में जो वो चीज़ें पूछता है उसमें आपका रेशो आ गया, रेशो फिर प्रोपोर्शन हो गया। अच्छा, फिर प्रोपोर्शन की दो इकसाम है, जैसे डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन, उनके मुतालिक सवालात आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद परसेंटेज की बात कर लेता है वो। अच्छा, लॉस और प्रॉफिट की बात कर लेता है, ये कोई एक आध सवाल आ जाता है। एवरेज की बात कर रहा, एवरेज की बात कर लेता है वो। और इस तरह फ्रैक्शंस की बात करता है जी। बात कर फ्रैक्शंस के सवाल दिए होते हैं, उनको हमने सॉल्व करना होता है। अच्छा, इस फ्रैक्शंस में जो है वो डिवीजन भी दे देता है, मल्टीप्लिकेशंस भी दे देता है, एडिशन भी दे देता है, और सब्ट्रैक्शन भी दे देता है जी। ये चीज़ें वो पेपर में अक्सर दे जाता है जी। अच्छा, इसके बाद इसमें बेसिक अलजबरा, लीनियर अलजबरा जो होता है, बेसिक अलजबरा यानी बेसिक अलजबरा, अच्छा जी, इसमें यानी लीनियर अलजबरा जिसमें x की पावर 1 हो, x प्लस 2 क्रॉस x में -1, इसका जी आंसर होगा। कोई भी वो नीचे ऑप्शन दे देता है तो ये हमने सेलेक्ट करने होते हैं। अच्छा, इसके बाद एज का वो देता है, मिसाल के तौर पर वो ये कह देता है कि जी आज से 5 साल पहले बाप की उम्र जो थी वो 40 साल थी, तो और उसकी बेटी की उम्र उससे इतने गुना कम थी, तो आज उनकी बाप की और
बेटी की उम्र मालूम करें, यानी कि एज प्रॉब्लम्स भी इसमें आते रहते हैं। अच्छा, इसके बाद सबसे अहम जो है दूसरी चीज़ ये कि इसमें वो ज़कात का भी ज़िक्र करता है। ज़कात के मुतालिक भी सवालात आ जाते हैं, वरासत के मुतालिक भी बाज़ औक़ात सवालात दे देता है। और इसके बाद मार्कअप हो गया, उसके मुतालिक कभी कभार वो क्वेश्चन दे जाता है, अदरवाइज़ ज़्यादा वो मोस्टली नहीं होते कि बहुत ज़्यादा उनके मुतालिक। लेकिन ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, रेशो है, प्रोपोर्शंस है, और प्रोपोर्शन की जो इकसाम है, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन, इनके मुतालिक उनके लाजमी क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद परसेंटेज है, लॉस है, प्रॉफिट है, इसके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जी। एवरेज के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, फ्रैक्शंस के आ जाते हैं। फ्रैक्शन में जो है मल्टीप्लिकेशंस है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशंस है और डिवीजन है, इस तरह के सवाल आ जाते हैं। बेसिक अलजेब्रा के एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ जाती है, एज प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इस तरह के इसमें सवालात आते रहते हैं। तो इसके बाद नंबर सीरीज़ और सीक्वेंस की लाजिम बात करता है। वो बाज़ औक़ात नंबरिंग दी होती है उसमें, तो वो फ़र्दन हमने नेक्स्ट नंबर उसका फाइंड आउट करना होता है, या ऐसा होता है कि कुछ नंबर दिए होते हैं तरतीबवार होते हैं, उनका जी आप सम ले लें और प्रोडक्ट ले लें, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। सीक्वेंस में भी यही बात हो जाती है, तो नंबर सीरीज़ और सीक्वेंस के मुतालिक भी सवाल आ जाते हैं। नंबर सीरीज़ तो तकरीबन एक नंबर का तकरीबन हर पेपर में सवाल लाजमी आता है, तो इसलिए हमने नंबर सीरीज़ को भी कवर अप करना है साथ साथ है। तो ये हमारा जो आज जो वीडियो थी वो इंट्रोडक्शन था वन पेपर एमसीक्यूज़ के हवाले से, जिसमें मैंने कोशिश की है कि ब्रीफली आपको बताऊं कि वन पेपर एमसीक्यूज़ किस तरह का होता है, और कोई स्टूडेंट्स जो है वो अगर ये 8 टॉपिक्स तैयार कर ले, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, पाक अफेयर है, करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर है, इस्लामियत है, उर्दू है, मैथमेटिक्स है, ये अगर 8 वो चीज़ें तैयार कर ले, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि उसका पेपर कभी फेल नहीं होता, फेल नहीं होगा। अच्छा, इसके पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखिए कि आपको जो चीज़ का आंसर नहीं आता आप उसको बिल्कुल छोड़ दें, उसको टिक ना करें, क्योंकि नेगेटिव इसमें मार्किंग होती है। अगर आपका एक सवाल आपको पता ही नहीं है, आप उसमें श्योर ही नहीं है, उसको टिक कर देते हैं, खुदा ना खासा वो गलत हो गया तो 0.25 आपका वो नंबर जो है काट लेगा। अक्सर हमारे स्टूडेंट्स को यही चीज़ मार दी जाती है, जिसकी वजह से वो मेरिट लिस्ट वगैरह में नहीं आते। तो इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखें आप लोग। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मैथमेटिक्स को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें रेशो पर हम सबसे पहले बात करेंगे। रेशो है, इसकी प्रोपोर्शंस है और प्रोपोर्शंस की इकसाम है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प मिली होगी, और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह आप मेरी बताई गई बातों पर अमल करेंगे, और जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं इनको इंशाल्लाह आप तैयार करेंगे। तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, सदका जारिया समझ कर, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। ये चीज़ें जो होती हैं अल्लाह की रज़ा के लिए होती हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी अता फरमाएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी। हमारा याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम रेशो, प्रोपोर्शंस और प्रोपोर्शंस की इकसाम पर बात करेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शंस पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।